कर्मों का फल। कहते हैं कि एक बार ऋषि अंगिरा और नारद मुनि जी एक साथ कहीं भ्रमण पर निकले। जिस रास्ते से दोनों ऋषि जा रहे थे उसी रास्ते में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, जो कि वहां बहुत भीड़ रहती थी और लोग मिठाई खा खा करके जो दोना था वो एक जगह फेंकते थे, जिससे वह दोना की बहुत बड़ी ढेर लग गई थी। और उस ढेर में कुछ जूठन रह जाता है, उसको खाने के लिए एक कुत्ता आया और वह कुत्ता जैसे खाना चाहा वहां पे जूठन, जो दुकानदार था वो एक डंडा उठाया और डंडे से कुत्ते को बहुत जोर से मारा और कुत्ता चिल्लाते हुए चला गया। इस दृश्य को देख करके नारद मुनि हंसने लगे। ऋषि अंगिरा पूछे कि मुनिवर आप क्यों हंसे? क्योंकि जो सज्जन धर्मात्मा या महापुरुष होते हैं या अच्छे लोग होते हैं वह बिना किसी कारण को नहीं हंसते हैं। आपके हंसी का क्या कारण है? तो नारद जी कहते हैं कि ऋषिवर, ये जो दुकान है यहाँ पहले एक सेठ जी रहते थे जो बहुत कंजूस थे। अपने जीवन में उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया अपने पुत्रों के लिए और अंत में वो मर गए। मरने के बाद उनका जन्म एक कुत्ते के रूप में हुआ। वह कुत्ता कोई और नहीं, वह कुत्ता यही है जो आज जूठन खाने आया लेकिन उसको जूठन भी नहीं मिला। कहते हैं कर्मों का फल देखो कैसा है। जो व्यक्ति अपने पुत्रों के लिए इतना संग्रह करके कमाया, सत्य असत्य से इतना धन इकट्ठा किया, किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए। लेकिन वह पुत्र उसको जूठन तक खाने नहीं दिया और एक डंडा मार के उसको भगा दिया। कर्मों का फल देखो कितना विचित्र होता है। कहते हैं नारद जी की व्यक्ति को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कर्म शुभ हो या अशुभ, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में, लेकिन उसको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात आपको भोगना ही पड़ेगा आपके किए हुए कर्म, चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ। इसीलिए व्यक्ति को कर्म जो है बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अच्छे या बुरे, क्योंकि बुरे तो कर्म करना ही नहीं चाहिए। इसलिए अच्छे कर्म भी करते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। ये हमको कथा सुनाती है कि कर्म भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति इस बात को ध्यान में रख करके अगर कर्म करे तो व्यक्ति कभी भी जो बुरा कर्म है वो नहीं करे। जय श्री कृष्ण।